जी, धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। मैं धीरज शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, आज आपके माध्यम से हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, विशेषकर माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी का, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी का, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी जी का, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद शाह जी का और तमाम उन ऑफिसर साहिबान का जिन्होंने हमारा 2211 जो सैलरी का मसला था, आप सब जानते हैं कि 25-30 साल पुराना ये मसला था और 9 तारीख को सैक की जो मीटिंग हुई उसमें सरकार ने हमारी इस मांग को पूरा किया है। मैं तमाम मुलाजमों की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम मुलाजमों को इस पुरानी मांग को पूरा किया और एक राहत की सांस मुलाजमों को मिली। किस तरह से देखते हैं कि पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार संघर्ष जो था, फेडरेशन जो है वो लगातार करती आ रही थी, धरने प्रदर्शन हड़ताल, और आज इतनी लंबे समय के बाद ये मांग जो है वो पूरी हुई है। किस तरह से देखते हैं इसको कि सरकार ने इतना समय क्यों लगा दिया इस फैसले में? मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। जैसा कि आप मीडिया के बंधु सब जानते हैं कि ये हमारी बहुत पुरानी स्ट्रगल थी। 20-25 सालों से मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी और हमने हर जगह अपनी मांग के गुहार के लिए, इस मसले को हल करने के लिए हमने गुहार लगाई। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर से पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुलाजमों की इस खास जो सैलरी का जो मसला था, क्योंकि किसी भी मुलाजम के लिए सैलरी एक मेन इशू है, तो बिना सैलरी के काम नहीं चल सकता। पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा था कि सैलरी जो है वो रुकी पड़ी है, तो अब ये फैसला आया, उन्होंने हेड जो है उसे मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या अभी भी कुछ पेंडिंग ड्यूज जो है वो पड़े हुए हैं मुलाजमों के? विक्रम जी, 9 तारीख को ये फैसला आया और बड़ी जल्दी हमें उम्मीद है कि सरकार इसे अमल में लाके मुलाजमों को परमानेंट जो हमारा सॉल्यूशन करेगी और रेगुलर सैलरी इशू करेगी। मैं मीमा देवी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मल्टीपर्पज़ की उधमपुर की। तो आप मीडिया को पता ही होगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने ये थैंक यू किया गवर्नमेंट का कि जो 2211 हेड की सैलरी हमारी कब से मतलब ऐसा ही ये चल रहा था, 6-6 महीने के बाद मिलती थी, 8-8 महीने के बाद मिलती थी, और कितना हरास हमारे मुलाजम जो 2211 हेड के होते थे वो आप सबको पता है। क्योंकि जब जब भी हमने कोई स्ट्रगल की होगी तो आप मीडिया वालों ने ही हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाई और बहुत सहयोग दिया हमारा। मैं इसमें आपका भी थैंक यू करती हूँ। बाकी हमारे जो प्रोविंस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट का थैंक यू तो हमारे प्रेसिडेंट ने कर लिया, लेकिन अब मैं अपने जो मुलाजम हैं गवर्नमेंट का भी तो मैं भी थैंक यू करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि ये हमारी आवाज़ उन्होंने सुनी और ये मसला हल किया हमारा। लेकिन हमारे जो लीड कर रहे थे हमें लोग, जैसे हमारे प्रोविंस प्रेसिडेंट हमारे सुशील सूदन जी और हमारी FMPHWJ की प्रेसिडेंट जो नीलम जी, उन्होंने भी हमारा लीड हमें मतलब एक गाइडलाइन जो थी वो सही रास्ते पे रही, तो हम सही रास्ते में वही बताया इन्होंने कि देर आए दुरुस्त आए। काफ़ी टाइम लगा। आज ही सुबह मैं इनको बता रही थी कि 33 साल मेरी नौकरी हो गई और 24 साल मुझे इस इशू के लिए स्ट्रगल करते हुए हो गए। लेकिन चलो अच्छा है, गवर्नमेंट का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे इन जो मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें एक अच्छी गाइडलाइन जो हमारी थी वो हमें लीड करते हुए एक मंजिल तक पहुंचा दिया। आज हम मंजिल तक पहुंचे हैं। आज हम बहुत थैंकफुल हैं सबके, आपके भी हैं, हम सबसे पहले आपके हैं, क्योंकि हमारी आपकी वजह से है जो हमारी जो ये इशू था ये हाईलाइट होता रहा और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ पहुंचती रही गवर्नमेंट तक, तो ये मसला आज हल हुआ है। तो अभी भी हमारी बहनों की 6 आप अब पूछ रहे हो कि सैलरी कब की है, 6 महीने की अब भी हमारी ये सैलरी जो बहनों की अब पेंडिंग पड़ी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपके जो ये फैसला हुआ है अब वो पेंडिंग नहीं रहेगी, अब वो इनको मिल जाएगी टाइम टू टाइम।